आज हम चिंतन में आप सबसे बात करना चाहूँगा एक विषय पर जो आज पंडित और ब्राह्मण शब्द के विषय में। हम पंडित और ब्राह्मण एक जाति विशेष को समझ बैठते हैं, लेकिन पंडित और ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, उससे जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर जाति जिसे आप कहते हैं वो तो बाभन, भूंइहार और राजपूत है। ये तीन जातियां हैं। बाभन, भूंइहार और राजपूत। और ये बाभन है, ये अपने आप को पंडित और ब्राह्मण कहने लगा और अपने आप को प्रचार किया ब्राह्मण और पंडित कह करके, और हम आप भी मानने लगे कि बाभन पंडित और ब्राह्मण होते हैं। लेकिन दूर दूर तक पंडित और ब्राह्मण से बाभन का कोई रिश्ता नहीं है। पंडित वो है जो पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण वो है जो ज्ञाता है, ब्रह्मांड का ज्ञाता है, अर्थात सब कुछ जानने वाला, उसे ब्राह्मण कहते हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय, राजपूत को क्षत्रिय कहते हैं। यह भी उससे कोई वास्ता नहीं है, क्षत्रिय कोई भी हो सकता है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हुआ तो सभी जाति ने सीमा पर जाकर के लड़ने का काम किया। जब देश की आजादी में सभी जाति के लोगों ने लड़ा, लेकिन एक जात के लोग, ब्राह्मण ने उसे क्षत्रिय कह दिया और हम आप सब मान गए। उसी तरह वैश्य भी को जाति से कोई लेना देना नहीं है। व्यापार करने वालों को वैश्य कहा गया। उसी तरह सेवा करने वालों को सेवक कहा गया। वह सेवक है, न कि क्षुद्र है। लेकिन ब्राह्मणों ने उसे क्षुद्र कहा और हम आप मान लिए कि हम क्षुद्र हैं। लेकिन एक ज्ञाता पंडितों ने जो मुझे बताया है, जो आपको किसी ने नहीं बताएगा, उन्होंने बताया कि जो यह वर्ण का गिनती आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सेवक, वह क्षुद्र शब्द है भी नहीं, सेवक है। ये वेद जो 4 प्रकार का वेद होते हैं, उसमें यजुर्वेद में यह वर्ण दिया गया है। और ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवक को दिया गया है। यह किसी जात से इसका कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने बताया कि यजुर्वेद के अंतर दिया गया है ब्राह्मण जो ज्ञाता, ज्ञान से लिया गया है, ज्ञान ज्ञाता, जो जानने वाला, ब्रह्मांड को जानने वाला, ज्ञाता। मतलब ज्ञान कहां से पैदा होता है? मस्तिष्क से पैदा होता है। और किसके माध्यम से पैदा होता है? मुख के माध्यम से पैदा होता है, जिसको ब्राह्मण ने कहा कि हमारी पैदाइश मुख से हुआ है। वो ब्राह्मण को कहना था, लेकिन वह कोई जाति विशेष से नहीं था, क्योंकि ज्ञान मुख से ही निकलता है और मस्तिष्क से ही आता है। इसीलिए यह मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो लड़ने का काम करता है। लड़ने का काम कौन करता है? हमारा ये दो भुजाएं हैं, वह लड़ने का काम करता है। इस दो भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया, जो हमें मस्तिष्क को और पूरे शरीर को बचाने का काम करता है, वह क्षत्रिय। और आज सेना में भी जाए तो ये बाजू काम करता है। किसी जात से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह ब्राह्मण द्वारा एक जात को, राजपूत जात को क्षत्रिय कह दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और उन्होंने पेट को वैश्य कहा। इसलिए कहा कि पेट के माध्यम से ही वह संचार व्यवस्था चलता है। वह पेट जो है वह संचार का काम करता है, आदान प्रदान का काम करता है। भुजा में भी शक्ति देता है, मस्तक में भी शक्ति देता है, पैर में भी शक्ति देता है। इसलिए पेट को वैश्य कहा। लेकिन ब्राह्मणों ने एक जाति को, लाला बनिया को वैश्य कहा, लेकिन यह भी गलत है। उसी प्रकार पैर को सेवक कहा गया है, सेवा करने वाला। और जब अगर पैर ये तीनों को सेवा करता है, मस्तिष्क को भी, भुजाओं को भी और पेट को भी सेवा करता है, क्योंकि अगर पैर नहीं चलेगा, दूसरे जगह नहीं जाएगा, तो न वैश्य काम करेगा, न भुजा काम करेगा, न मस्तिष्क काम करेगा। इसलिए यह सेवक जो है, यह पांव होता है, इसको सेवक कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने इसे क्षुद्र कहा, जो कि कहीं बात मिलती नहीं है। यह सेवक शब्द है। आज हम आपको समझना पड़ेगा कि यह ब्राह्मणों को बुनी हुई जाल है, और ये ब्राह्मण पुराण के ऊपर चलता है, वेद के ऊपर नहीं चलता है। और वेद में लिखी हुई बातें हैं, वो आज बताई नहीं जाती है, और बताई भी जाती है तो उसको उल्टा करके बताई जाती है। आज पूरे देश में एक जाति को ब्राह्मण मान लिया, पंडित मान लिया, लेकिन वह बाभन है, भुइंहार है, राजपूत है। जैसे
कोयरी, ग्वार, कुर्मी ये है, इसी प्रकार हुआ है। लेकिन जब उसी समय आपको पता लग जाना चाहिए, जब ब्राह्मण ने कहता है कि ब्राह्मण मुख से पैदा लेता है, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य पेट से और पांव से क्षुद्र पैदा लेता है, उसी समय समझ जाना चाहिए कि यह ब्राह्मण नहीं, बाभन को बूंदी हुई जाल है, जिसमें हम आपको फंसाया गया है, हम आपको नीचा दिखाया गया है और अपने आप को ऊंचा दिखाया गया है। आज से हम लोग ये समझे कि ये जात से कोई ब्राह्मण नहीं होता, न कोई क्षत्रिय होता, न वैश्य होता, न सेवक होता है। वह ज्ञान के बदौलत होता है, ताकत के बदौलत होता है। एक ही शरीर में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र है। हर आदमी में ये 4 वर्ण होते हैं। इसलिए आज से हम ब्राह्मणों की बताए हुए पुराण को नहीं मान करके वेद को, यजुर्वेद को जो ये भाषा है उसमें दिया हुआ है, उसको आप मानिए कि यह सत्य है कि ब्राह्मण जो होता है ज्ञान से होता है। शरीर ये मस्तिष्क है, ये ब्राह्मण का रूप है। ज्ञान का मुख के माध्यम से ज्ञान पैदा होता है, उसको हम समझते हैं एक ज्ञानी है। इसलिए ये पूरा शरीर ब्रह्मांड है। और इसी तरह हम आज से समझेंगे और जो भी इस भ्रांति में अभी तक होंगे वो आगे समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।